नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः मृण्मो सुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। पेज नंबर 332। पेज नंबर 332। यहाँ अपना कलश चला था 67 नंबर का। ज्ञानिनो ज्ञान निर्वृत्ता सर्वे भावा भवन्ति सर्वेप्य ज्ञान निर्वृत्ता भवन्ते ज्ञानी नस्तुते। ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञान से रचित हैं और अज्ञानी के समस्त भाव अज्ञान से रचित होते हैं। इसलिए ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमयी हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं, क्योंकि उपादान के समान ही कारण होता है। जैसा उपादान वैसे ही कार्य होगा। जैसे जो बोने से बासमती चावल पैदा नहीं होते, जो ही पैदा होते हैं। फिर ये देखो पेज नंबर 334 पे, इसके बाद 130 131 नंबर की गाथा भी हमने ले ली थी, फिर भी पढ़ते हैं एक बार हिंदी। जो कनकमय को भाव में से कुंडलादिक उपजे परलोहमय को भाव से त्यों भाव बहुविध उपजे अज्ञानमय अज्ञानी के पर ज्ञानी के तो सर्व भाव ही। जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। तो लोहे में से लोह में कड़े इत्यादि वस्तुएं बनती हैं और सोने में से सोने के आभूषण होते हैं। ये पेज नंबर 335 पे पढ़ रहा हूँ, जयचंद जी का भावार्थ। इसी प्रकार अज्ञानी स्वयं अज्ञानमय भाव होने से उसके अज्ञानमय भाव ही होते हैं और ज्ञानी स्वयं ज्ञानमय भाव होने से उसके ज्ञानमय भाव ही होते हैं। अज्ञानी के शुभाशुभ भावों में आत्मबुद्धि होने से उसके समस्त भाव अज्ञानमय ही हैं। अविरत सम्यक दृष्टि के यद्यपि चारित्र मोह के उदय होने पर क्रोधादिक भाव प्रवर्तते हैं, माने चौथे गुण स्थान वाले के हैं, चारित्र मोह के उदय होने पर क्रोध मान माया लोभ होते हैं, फिर भी उसके उन भावों में आत्मबुद्धि नहीं है। एक तो उसे अपना स्वरूप नहीं मानता और उपादेय भी नहीं मानता। वह उन्हें पर के निमित्त से उत्पन्न उपाधि मानता है। उसके क्रोधादिक कर्म उदय में आकर खिर जाते हैं। वह भविष्य का ऐसा बंध नहीं करता कि जिससे संसार परिभ्रमण बढ़े, क्योंकि ज्ञानी स्वयं उद्यमी होकर क्रोधादि भाव रूप परिणमता नहीं है। माने उसके अभिप्राय पूर्वक क्रोध नहीं होता। अभिप्राय तो क्रोध न करने का है,
ज्ञान में रहने का है, लेकिन फिर भी होते हैं, लेकिन अभिप्राय पूर्वक नहीं होते। यद्यपि उदय की बलवत्ता से परिणमता है, तथापि ज्ञातृत्व का उल्लंघन करके नहीं परिणमता। माने ज्ञानी को क्रोध तो होता है, लेकिन ऐसा क्रोध नहीं होता कि उसके ज्ञान का घात हो जाए, माने मिथ्या दृष्टि हो जाए, ऐसा क्रोध नहीं होता। चौथे गुण स्थान वाले के राग द्वेष भी हैं, क्रोध मान माया लोभ भी हैं, लेकिन फिर भी कितना अंतर पड़ गया कि ऐसे होते हैं कि जिससे उसके सम्यक दर्शन को बाधा नहीं पहुंचती। तो जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञानी का स्वामित्व निरंतर ज्ञान में ही वर्तता है, इसलिए वह क्रोधादि भावों का अन्य ज्ञेयों की भांति ज्ञाता ही है, करता नहीं है। इस प्रकार ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञानमय ही है, क्योंकि उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान सम्यक है। तो कहते हैं कि उसके जो चारित्र संबंधी जो कुछ भी होता है वो भी ज्ञान पूर्वक है, ज्ञानमय है। हम देखिए कलश 68 नंबर का, अज्ञानमय भावानाम ज्ञानी व्याप्य भूमिकाम द्रव्य कर्म निमित्तानाम भावानामेति हेतुताम। अज्ञानी अज्ञानमय भाव भूमि में व्याप, इस कारण द्रव बंध के हेतुपने को प्राप्त। क्या अज्ञानी अज्ञान रूपी भूमि में व्याप्त है और उसका वो अज्ञानमय भाव द्रव्य कर्म के बंध में निमित्त होता है। अज्ञानी अपने अज्ञानमय भावों की भूमिका में व्याप्त होकर आगामी द्रव्य कर्म के निमित्त भावों के हेतुत्व को प्राप्त होता है। माने जिससे नवीन द्रव्य कर्म बंधे, उसका हेतु क्या है? अपना अज्ञान। तो उस अज्ञान भाव को प्राप्त होता है। माने नवीन द्रव्य कर्मों के बंध का निमित्त तत्व वो अपना भाव, तो उस रूप परिणमता है अज्ञान रूप, इसलिए उसके द्रव्य कर्म का बंध होता है। अब देखिए 130 131 गाथा चली थी, उस पर जयसेनाचार्य की टीका, पेज नंबर 336। अब उसी कथन का दृष्टांत और सिद्धांत द्वारा समर्थन करते हैं कि किस बात का, कि ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान से बने हुए हैं। इसलिए ज्ञानी के जो भी भाव हुआ वो सब ज्ञानमय भाव है। उपादान कारण सदृश कार्य होता है, माने जैसा कारण वैसा कार्य। कारण कौन सा? उपादान कारण की बात है, क्योंकि वही यथार्थ कारण है। तो जैसा उपादान कारण होता है वैसा कार्य होता है। समझ में आया? कुम्हार लंबा हो तो घड़ा लंबा बनेगा, कुम्हार ठिगना हो तो घड़ा ठिगना, कुम्हार काला तो घड़ा काला नहीं। क्यों? क्योंकि कुम्हार निमित्त कारण है, उपादान कारण तो मिट्टी है। अब जैसी मिट्टी होगी वैसा घड़ा बनेगा, जैसा आटा होगा वैसा रोटा बनेगा। समझ? मम्मी अच्छी तो अच्छी रोटी बनेगी, मम्मी गंदी तो रोटी गंदी बनेगी, ऐसा नहीं। आटा गंदा तो गंदी रोटी, आटा अच्छा तो अच्छी रोटी। बात समझ में आई? तो उपादान के ही समान कारज होते हैं, जैसा उपादान कारण होगा वैसे ही कार्य होगा। तो जिसका अभिप्राय ज्ञानमय है उसके परिणाम भी ज्ञानमय होते हैं। जिसकी श्रद्धा सुधर गई उसका परिणमन भी सुधरा हुआ होता है। जिसको भेद विज्ञान हो गया, अब उसको जो भी भाव हो रहा है वो सब उसकी नॉलेज में है, उसके ज्ञान में है। माने यद्यपि वो गड्ढे में गिर रहा है लेकिन फिर भी उसके हाथ में टॉर्च है।
समझ में आया। हालांकि एक अपेक्षा ये भी है कि देखो हंसी का पात्र है, हाथ में टॉर्च होते हुए भी गिर गया, लेकिन फिर भी दूसरा पक्ष अगर देखें तो अगर हाथ में टॉर्च थी तो बच जाएगा, और अगर बिल्कुल गुप्त अंधेरा होता, टॉर्च नहीं होती और गड्ढे में गिरता तो उसका बचना मुश्किल था। बात समझ में आई? ऐसी चौथे गुण स्थान वाले के हाथ में टॉर्च है, ठीक है, उसका गिरने का अभिप्राय नहीं है, लेकिन मुखालते में गिरता भी है, गिरता है तो उतनी चोट नहीं खाता, और ऐसा नहीं गिरता कि उठने के काबिल ना बचे। समझ में आया? जैसे वो सर्कस दिखाने वाले वो एक डंडे को छोड़ते हैं और दूसरे पे लटकते हैं, तो बीच में एक जाल लगा के रखते हैं, ठीक है, किस लिए? गिरने के लिए। किस लिए लगाते हैं वो जाल? गिरने के लिए, सेफ्टी के लिए। मतलब पहले ही सोच के बैठे हैं कि गिरना है, कि भैया इसलिए है कि गिरना तो नहीं है, क्योंकि गिरना तो बेइज्जती है, फेलियर है, लेकिन कदाचित गिर जाएं तो कम से कम इस काबिल रह जाएं कि दोबारा फिर लटक सकें, और अगर वो जाल नहीं लगाया तो फिर इस काबिल नहीं बचेगा कि दोबारा फिर करतब दिखा सके। लेकिन वो जाल लगाने का मतलब ये नहीं है कि वो गिरना चाहता है, प्रयोजन तो यही है कि ना गिरे। समझ में आया? तो इसलिए ज्ञान रूपी नेत्र तो सदा खुले ही रहने चाहिए, जागृत ही रहने चाहिए। है? एक और उदाहरण दिया था ना कि सेठ जी को पता तो लग गया चोर आ गए, माने ज्ञान तो हो गया, लेकिन फिर भी घर लुट गया, तो क्या फ़ायदा जागने का? फ़ायदा है, क्योंकि उन्होंने इतना समझ लिया कि अब अगर शोर मचाया तो ये हमें जान से मार के जाएंगे, जान से मार के चले जाएंगे, फिर तो कम से कम माल तो जा रहा है, जाने दो, कम से कम जान बची, 100 लाखों पाए। है देखो, अब या उसकी सामर्थ्य या तो इतनी होती कि वो 4 चोर हैं उन्हें भगा दे, एक अकेला होता तो मियाँ बीवी मिल के दबोच भी लेते, लेकिन अभी उसका ज्ञान ही तो काम कर रहा है ना, कि भाई 4 हैं हट्टे कट्टे, उनके पास हथियार भी हैं, तो उसका ज्ञान जागृत है, ज्ञान तो जागृत है, लेकिन अभी उतनी उसकी सामर्थ्य नहीं है। समझ में आया? इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। आपका रास्ते में किसी से झगड़ा हो जाए, हर किसी से लड़ पड़ते हो क्या? कि आपका ज्ञान जागृत हो तो सोच समझ के गाड़ी में कितने लोग हैं, हथियार है कि नहीं, मेरे से दब जाएगा कि नहीं दब जाएगा, और आपको दिखे कि मेरे से ज़्यादा बलवान है, सॉरी भाई साहब गलती हो गई, मैं रिपेयर करा दूंगा, अपना राज मत हो। क्यों भाई? है ना? तो यद्यपि उपादेयपना इस चीज़ में नहीं है कि गिर जाऊं, कि लुट जाऊं, लेकिन जब ना बच पाएँ, ना बचा पाएँ, तो कम से कम ज्ञान जागृत रहता है, ठीक है ना, तो उसका भी कुछ ना कुछ लाभ होता ही है। तो हमने तो इस बात पे कही थी कि एकांत ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ज्ञान करने से क्या फ़ायदा, ज्ञान करने से क्या फ़ायदा, लाइट जलाने से क्या फ़ायदा, फिर भी गिर रहे हो गड्ढे में, कि बात तो ठीक है, उलाहना देने के लिए है, लेकिन फिर भी भैया गिरना भी हो तो लाइट जला के ही गिरना, चोट कम लगेगी, नहीं लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञानी को भेद विज्ञान की शक्ति है, और जहाँ भेद विज्ञान होता है वहाँ नियम से उसकी भूमि का प्रमाण उतने वैराग्य भी होता ही है। वो एक अलग बात है कि आप 6ठे 7वें गुण स्थान वाली भूमिका से तोलें तो आप कहेंगे उसको कहाँ वैराग्य है, दुकान वो चला रहा है, पैसे वो कमा रहा है, ठीक है ना, खा रहा है, पी रहा है, मौज कर रहा है, तो कैसा वैराग्य है? तो आपको कैसा वैराग्य चाहिए कि जो किसी से बोले नहीं, एक कोने में पड़ा रहे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। तो भैया अभी इस गुण स्थान में वैसी वीतरागता होती नहीं, और अगर इस गुण स्थान में वैसी वीतरागता होने लगे तो वो किसी न किसी कसाय जन्य होगी, क्योंकि जिस गुण स्थान में जो क्रिया अथवा जो परिणाम संभव ही नहीं है फिर भी वो परिणाम दिखाई दे रहा है, तो वो अति महातीव्र संक्लेशता से अथवा कसाय से दिखाई दे रहा है। समझ में आया?
कि बढ़िया पकवान बनाए, और बच्चा पीछे पड़ा हुआ था कि पकवान बनाओ पकवान बनाओ पकवान बनाओ, अब एक भी नहीं खा रहा है। कहता नहीं नहीं मेरी इच्छा ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं है। तो वैरागी है क्या कि जिसको जो चीज़ संभव ही नहीं है और फिर भी नहीं खा रहा, तो मतलब कोई तीव्र कसाय है, मतलब नाराज है। हम समझ जाते हैं ना कि नाराज है। तो ऐसे ही जिस गुण स्थान में जो क्रिया या परिणाम संभव ही नहीं है, फिर भी वो क्रिया अथवा परिणाम करे, तो वो किसी तीव्र कसाय का द्योतक है। अभी अपनी भूमिका में ऐसा नहीं हो सकता कि 20-25 दिन भूखे रह जाएं, क्योंकि इतना वैराग्य तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर रह रहा है तो कोई ना कोई भयंकर तीव्र कसाय है। समझ में आया? तो यहाँ क्या कहते हैं, पेज नंबर 336, उपादान कारण सदृश कार्य होता है, जैसा उपादान हो उसके अनुरूप कार्य होता है। इस सिद्धांत के अनुसार स्वर्णमय भाव या पदार्थ से कुंडल आदि पर्यायें स्वर्णमय ही होती हैं। लोहमय भाव या पदार्थ से कटक कड़ा आदि पर्यायें लोहमय ही होती हैं। मैंने दृष्टांत में समझाया कि लोहे से लोहे का ही कड़ा क्यों बनता है, सोने का क्यों नहीं बनता, और सोने में से सोने का ही कड़ा क्यों बनता है, लोहे का क्यों नहीं, क्योंकि जैसा कारण होता है वैसे ही कार्य होता है। ये तो दृष्टांत हुआ। अब दार्ष्टान्त यानी सिद्धांत। उस लोहे के दृष्टांत से देखो, लोहे का दृष्टांत दिया अज्ञानी के लिए, और ज्ञानी के लिए सोने का दृष्टांत। तो अज्ञान में भावरूप अज्ञानी जीव पदार्थ से बहुविध अनेक प्रकार के मिथ्यात्व रागादि रूप अज्ञान में पर्याय प्रकट होती हैं। क्योंकि अज्ञानी है तो उसके जितने भाव होंगे मिथ्यात्व अज्ञान रूप होंगे। और उसी प्रकार स्वर्ण के दृष्टांत से ज्ञानी जीव के सभी भाव या पर्यायें ज्ञानमय होती हैं। उसका कुछ विस्तार कहते हैं। वीतराग स्वसंवेदन भेद ज्ञानी जीव जो शुद्धात्म भावना रूप परिणाम करता है, वह परिणाम सर्व ही ज्ञानमय होता है। तत्पश्चात उसके ज्ञानमय परिणाम से संसार की स्थिति को कम करके देवेंद्र लोकांतिक आदि महान रिद्धिधारी देव होकर 2 घड़ी में सुमति सुश्रुत तथा सुअवधि रूप ज्ञानमय भाव या पर्याय प्राप्त करता है। देखो किसकी बात चल रही है कि जो वीतराग स्वसंवेदन भेद ज्ञानी जीव है, शुद्धात्म भावना रूप परिणाम किया। अब चूंकि ये भेद विज्ञानी है तो इसका जो परिणाम है, कैसा परिणाम, शुद्धात्म परिणाम, वो भी ज्ञानमय है। फिर उससे संसार की स्थिति को कम करके देवेंद्र लोकांतिक आदि महान रिद्धिधारी देव होकर, माने देव बना, 2 घड़ी में 3 ज्ञान का धारी होकर सुश्रुत और सुअवधि, तो ज्ञानमय भाव या पर्याय प्राप्त करता है। तब वह प्राप्त विमान परिवार आदि विभूति को जीर्ण तृण के समान गिनता या मानता हुआ 5 महाविदेह क्षेत्र में जाकर देखता है। अब वो देव हो गया, ज्ञानी है ना, तो अब जितना वैभव है उसको माने मुरझाए हुए तिनके के समान गिनता है, माने बेकार, महत्वहीन। फिर 5 महाविदेह क्षेत्र में जाता है, क्या देखता है? ये 5 महाविदेह किसी को पता है कौन से हैं? 5 महाविदेह पता है आपको? कितने होते हैं विदेह क्षेत्र? अभी आप विधान कौन सा कर रहे हो? 170 तीर्थंकर विधान कर रहे हो ना। विदेह क्षेत्र के कितने तीर्थंकर होते हैं? 160, वो तो अधिकतम, ठीक है, 160 अधिकतम अगर हों तो सारे पूरे, कम से कम 20 रहते हैं। अगर जो 160 होंगे, कितने विदेह बताए हमने? 5 विदेह। 5 मेरु है ना, हर एक मेरु संबंधी एक विदेह क्षेत्र है।
जैसे सुदर्शन मेरु है जम्बूद्वीप में, तो सुदर्शन मेरु जहाँ है ना, वो बीच में वो विदेह क्षेत्र है। फिर दूसरा विजय मेरु, वहाँ पे भी एक विदेह क्षेत्र। फिर अचल मेरु, वहाँ पे भी विदेह क्षेत्र में अचल मेरु है। फिर कौन सा है? मंदर, तो मंदर मेरु भी विदेह क्षेत्र में है। फिर विद्युन्माली भी। अड़ाई द्वीप है ना, अड़ाई द्वीप में 5 सुमेरु हैं, 5 मेरु कहते हैं। सुदर्शन मेरु का शॉर्ट में नाम है सुमेरु। सुदर्शन का लिया और मेरु, ठीक है। तो बने हो गए 5 महाविदेह क्षेत्र। तो इन 5 विदेह क्षेत्रों में एक एक विदेह क्षेत्र संबंधी 32 नगरियाँ होती हैं। अगर हों तो हर एक नगरी में एक एक तीर्थंकर हों, तो 32 पंजे 160। तो 160 तीर्थंकर अजितनाथ तीर्थंकर के काल में थे। और भरत क्षेत्र भी 5 और ऐरावत भी 5। भरत और ऐरावत में अवसर्पणी के चौथे काल में, ठीक है, 24 तीर्थंकर होते हैं, लेकिन एक समय में एक। तो एक भरत में एक हुए तो 5 भरत में 5 एक साथ, और 5 ऐरावत में 5, तो 10 ये 160 और 10 किया था ना अभी 170 तीर्थंकर विधान। ये चल रहा है अभी, चल रहा है अभी। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो अधिक से अधिक तो हो गए कितने? 170। और कम से कम होंगे तो कितने? 24 कैसे हो जाएंगे एक साथ? एक समय में कम से कम होंगे तो कितने होंगे हैं? अच्छा, ये बताओ, उस तरह अगर लगाओगे वो तो बिना, देखो ऐसा है, विदेह क्षेत्र में ऐसा नहीं होता कि एक भी तीर्थंकर ना हो, लेकिन भरत और ऐरावत में ऐसा होता है। इसलिए कम से कम देखेंगे तो 20 कहे जाएंगे। अभी कितने हैं आपको कैसे पता? नहीं, वो देखो, अभी ये नहीं कह सकते कि अभी इस काल में 20 हैं। वो तो मिनिमम का है क्राइटेरिया कि कम से कम हो तो 20, हो सकता है 25 हो सकता है 40 हो सकता है 100 हो। समझ में आया ना? मेरे तो पढ़ने में नहीं आया कि अभी इस समय वहाँ 20 हैं, लेकिन 20 मिनिमम होते हैं और अधिकतम 160 होते हैं, ठीक है। तो जितने भी हों सबको हमारा नमस्कार है। तो 20 को ही क्यों, हम तो 160 को करेंगे। और पता है वहाँ क्या है, जैसे सीमंदर हैं, तो ये सीमंदर जाएंगे तो दूसरे सीमंदर नाम के ही तीर्थंकर होंगे। समझ में आया? तो ऐसे ही 160 के 160 का ऐसे ही है। समझ में आया? आप कह नहीं सकता है, कह नहीं सकता। और ये सबके सब कितने कल्याणक वाले होते हैं? है? देखो, भरत और ऐरावत क्षेत्र में तो 5 कल्याणक वाले ही होते हैं, लेकिन विदेह क्षेत्र में 2 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले, 4 तो हो ही नहीं सकते। पता है क्यों नहीं हो सकते 4 कल्याणक? के गर्भ में आने के बाद तीर्थंकर प्रकृति बांधे तो 4 कल्याणक हों, तो गर्भ में आने के बाद तो बांध नहीं सकता। या तो जन्म लेने के बाद बांधे तो 2 कल्याणक तो निकल गए, 3 बचे। या फिर मुनि बनने के बाद ले तो फिर 2 ही कल्याणक होंगे, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक। अब ये बताओ, ये जो 20 तीर्थंकर हैं, ये 5 कल्याणक वाले होते हैं कि 2 या 3? ये जो 20 तीर्थंकर हैं विदेह क्षेत्र के, ये कितने कल्याणक वाले होते हैं? लेकिन ये सुना है ना, जैसे सीमंदर भगवान का सुना, सीमंदर भगवान का ये सुना कि 8 साल के होने पर
वो दीक्षित हो जाते हैं, है ना? सुना है ना ऐसा? पता नहीं, सुनने में तो आया। क्योंकि 1 कोटि पूर्व की आयु कही जाती है सबकी, और ये कहते हैं कि 8 साल में दीक्षित हो जाते हैं। हाँ, अब ये कह नहीं सकते कि नियम है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें ना हम सुन सुन के भी ऐसा ज्ञान में पड़ी रहती हैं। हाँ, 2, 3 और 5 कल्याणक वाले, क्योंकि देखो 2 और 3 वाले भी इनमें से ही होंगे, 2 और 3 वाले भी इनमें से ही होंगे। ये जो जितने तीर्थंकर होते हैं विदेह के, उनमें से ही होंगे। तो इसलिए मुझे भी लगता है कि ऐसा नियम नहीं बनना चाहिए कि 8 साल के होने पर सभी दीक्षित हो जाते हों। क्या चीज़? हाँ 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 हाँ, नहीं, वो तीर्थंकरों की बात है, क्योंकि कल्याणक तीर्थंकर के ही होते हैं। बिना तीर्थंकर बने भी चले जाएं मोक्ष, वो तो चले जाएंगे, लेकिन फिर उनके कल्याणक नहीं होते। ये तो तीर्थंकरों के ही होते हैं कल्याणक। 5 कल्याणक हों चाहे 4 हों, 4 तो होते नहीं, 3 या 2, ठीक है ना? 3, 2 और 5 तो तीर्थंकर के ही होते हैं। हाँ, तो महाविदेह क्षेत्र में जाकर देखता है, क्या देखता है? कि वह यह समवशरण है, वे ये वीतराग सर्वज्ञ देव हैं, जिसकी श्रद्धा की थी पहले परोक्ष रूप से। अच्छा, वो ये समवशरण है, वो ये वीतराग सर्वज्ञ भगवान हैं, और वे ये सब भेदा भेद रत्नत्रय की आराधना करने वाले गणधर आदि देव हैं। एक से ज़्यादा भी होते हैं गणधर। जो पहले परमागम में सुना है, वे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं, क्योंकि पहले तो सुना ही था, अब प्रत्यक्ष रूप से देखता है। यह जानकर विशेष रूप से धर्म में दृढ़ बुद्धि होकर और चौथे गुण स्थान के योग्य शुद्धात्म भावना को न छोड़ता हुआ, देखो जैसे आचार्य भी कह रहे हैं कि चौथे गुण स्थान के योग्य जो उसके शुद्धात्म भावना है, उसको न छोड़ता हुआ निरंतर धर्म ध्यान द्वारा देवलोक में समय व्यतीत कर फिर मनुष्य भव में राजाधिराज, महाराज, अर्धमांडलिक, महामंडलिक, बलदेव, कामदेव, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, परम देवादि देव पद प्राप्त होने पर भी पूर्व भव की वासना से वासित शुद्धात्म रूप भेद ज्ञान की भावना के बल से राम, पांडव आदि की तरह मोह को प्राप्त नहीं होता। जैसे राम और पांडव मोह को प्राप्त नहीं हुए, समझ में आया? साहिक सम्यक दृष्टि थे ना, तो मोह को प्राप्त नहीं हुए। आप कहोगे कि साहब हमें तो दिख रहे थे कि लक्ष्मण के गम में कैसे मोह को प्राप्त हो गए, कि कितने ही हो गए हों, लेकिन ऐसे नहीं हुए कि उनका सम्यक दर्शन छूट जाए। समझ में? दिखने में देखो क्या दिख रहा है, लेकिन फिर भी भेद ज्ञान। तत्पश्चात जिन दीक्षा लेकर 7 रिद्धि और 4 ज्ञानमय भाव या पर्याय को प्राप्त करता है, उसके बाद समस्त पुण्य पाप परिणाम के त्याग रूप अभेद रत्नत्रय परिणाम से परिणत लक्षण द्वारा दूसरे शुक्ल ध्यान रूप से विशेष भेद ज्ञान की भावना के बल से स्वात्म भावना से उत्पन्न सुख रूप अमृत रस से तृप्त होकर सभी अतिशयों से परिपूर्ण 3 लोक अधिपतियों द्वारा आराध्य परम अचिंत्य वैभव विशेष रूप केवल ज्ञान रूप भाव या पर्याय को प्राप्त करता है। माने ज्ञानी जीव ने साथ में जो पुण्य बांधा,
उस पुण्य के फल में राजा, महाराजा, अधिराजा, अर्धमंडलिक, महामंडलिक, चक्रवर्ती, हैं, तीर्थंकर, परमदेव आदि पद प्राप्त करता है। फिर 3 लोक के अधिपतियों द्वारा आराध्य परम अचिंत वैभव विशेष रूप केवल ज्ञान रूप भाव या पर्याय को प्राप्त करता है, ऐसा अभिप्राय है। माने ज्ञानी के तो देखो ये सब भाव थे, ठीक है। माने ज्ञानी, अभी जो यहाँ कह रहे हैं ना, ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमयी हैं। अभी इसमें बात नहीं आ रही ज्ञानी के सब शुभाशुभ भाव ज्ञानमयी हैं, मूल कलश में ये शब्द नहीं है। माने वो डॉक्टर साहब ने जो अनुवाद किया है उसमें तो है ना ये ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी, लेकिन मूल कलश में शुभाशुभ भाव की बात नहीं की। और जैसे आचार्य भी टीका में कह ही नहीं रहे। ये था ना कलश नंबर 66, पांडे राजमल जी का भी देख लेते हैं। देखो कलश 66 मूल उसमें देखते हैं। देखो देखो सम्यक दृष्टि के भेद विज्ञान स्वरूप परिणाम किस कारण से होता है, अज्ञान रूप नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव कर्म के उदय को भोगने पर विचित्र रागादि रूप परिणमता है, सो ज्ञान भाव का करता है और ज्ञान भाव है। अज्ञान भाव नहीं है, सो कैसा है, ऐसा कोई बूझता है। परिणाम सबका परिणमन मिथ्या दृष्टि के अशुद्ध चेतना रूप बंध का कारण होता है। कोई प्रश्न करता है ऐसा है सो कैसे, ज्ञान जाति का कैसे नहीं होता कि मिथ्या दृष्टि के जो कुछ परिणाम होता है वह बंध का कारण है। नीचे आ जाओ, 67 नंबर कलश। निश्चय से सम्यक दृष्टि के जितने परिणाम हैं वे ज्ञान स्वरूप होते हैं। भावार्थ इस प्रकार है, सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमा है। क्या? सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमा है, इसलिए सम्यक दृष्टि का जो कोई परिणाम होता है वह ज्ञानमय शुद्धत्व जाति रूप होता है, कर्म का अबंधक है। यो भी है कि जितने परिणाम शुभोपयोग रूप अथवा अशुभोपयोग रूप हैं वे सब मिथ्या दृष्टि के अशुद्धत्व से निपजे हैं। सम्यक दृष्टि जीव की और मिथ्या दृष्टि जीव की क्रिया तो एक सी है, क्रिया संबंधी विषय कषाय भी एक सी है, परंतु द्रव्य का परिणमन भेद है। सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमा है, इसलिए जो कोई परिणाम बुद्धि पूर्वक अनुभव रूप हैं अथवा विचार रूप हैं अथवा व्रत क्रिया रूप हैं अथवा भोगाभिलाष रूप है, ये आ गया यहाँ पर, अथवा चारित्र मोह के उदय से क्रोध मान माया लोभ रूप हैं, वे सभी परिणाम ज्ञान जाति में घटते हैं। घटते माने गर्भित होते हैं। हाँ, तो अब वो मूल कलश में तो नहीं आया था, लेकिन पांडे राजमल जी की टीका में आ गया और बनारसी दास जी ने भी लिया होगा। तो डॉक्टर साहब ने जो अनुवाद लिखा है ना, तो डॉक्टर साहब ने माने सारी टीकाएं भी सामने रखी जब उन्होंने अनुशीलन लिखा। गुरुदेव क्या कहते हैं वो भी लिखा, वर्णी जी क्या कहते हैं वो भी लिखा, बनारसी दास जी क्या कहते हैं, पांडे राजमल जी क्या कहते हैं, तो उन्होंने सबको सामने रखकर अनुशीलन लिखा है और तभी उन्होंने पद्यानुवाद भी किया उसका। इसलिए चारित्र मोह के उदय से क्रोध मान माया लोभ रूप हैं, वो सभी परिणाम ज्ञान जाति में घटता है। कारण कि जो कोई परिणाम है वह संवर्ण निर्जरा का कारण है, ऐसा ही कोई द्रव्य परिणमन का विशेष है सम्यक दृष्टि को, क्योंकि वो ज्ञान वैराग्य शक्ति होने से उसके निरंतर संवर्ण निर्जरा है। माने जिस काल में क्रोध हो रहा है ना, उस काल में भी उसके मिथ्यात्व संबंधी बंध है, हो नहीं रहा। समझ में, उस काल में भी उसका संवर है।
क्रोध करते हुए भी, क्योंकि उसके कसाय शक्ति की हानि है, मिथ्यात्व है नहीं, तो उस संबंधी बंध उसको नहीं है, जिसके बल पर कह रहे हैं कि निरंतर संवरण निर्जरा है। मिथ्या दृष्टि का द्रव्य अशुद्ध रूप परिणमा है, इसलिए जो कोई मिथ्या दृष्टि का परिणाम अनुभव रूप तो होता ही नहीं, इस कारण सूत्र सिद्धांत के पाठ रूप है। अथवा वो कह रहे हैं कि उसको आत्मानुभूति तो होती नहीं मिथ्या दृष्टि को। क्या होता है कि सूत्र सिद्धांत के पाठ करे, व्रत तपश्चरण करे, दान पूजा दयाशील रूप है, अथवा भोगाभिलाष है, क्रोध मान माया लोभ हैं, ऐसा समस्त परिणाम अज्ञान जाति का। माने वो बात आ गई, ज्ञानी के चाहे शुभ भाव या अशुभ भाव वो सब ज्ञानमयी, और अज्ञानी के वही वैसे ही कसाय नजर आए, वैसे ही क्रिया नजर आए, लेकिन उसका सारा का सारा अज्ञान के खाते में। परसों चर्चा ली थी ना कि ज्ञानी जो सम्यक ज्ञानी है, माने जो सम्यक दृष्टि है, उसका जितना ज्ञान है वो सब सम्यक ज्ञान, और अज्ञानी का वही सारा ज्ञान वैसे ही ज्ञान हो कि तीर्थंकर 24 होते हैं, द्रव्य 6 होते हैं, तत्व 7 होते हैं, पदार्थ 9 होते हैं, फिर भी उसका सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान। क्यों? क्योंकि अपने प्रयोजन को नहीं साधता। समझ में आया? अपना भला करना नहीं जानता, इसलिए वो अज्ञान। तो अज्ञानी का परिणाम बंध का कारण है, संवरण निर्जरा का कारण नहीं है। द्रव्य का ऐसा ही परिणमन विशेष है। एक और पढ़ लेते हैं, कलश जो हमने लिया था, अगला जो 68 नंबर का था। सम्यक दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि जीव की बाह्य क्रिया तो एक सी है, लेकिन चौथे गुण स्थान वाले की। चौथे गुण स्थान में कोई ऐसा भी हो सकता है सम्यक दृष्टि कि जिसकी क्रिया मुनि जैसी दिखे, क्योंकि मुनिराज परमार्थ से तो छठे सातवें में होते हैं, लेकिन कदाचित उनका भी गुण स्थान गिरे, वो चौथे में भी आ जाए, कदाचित पहले में भी आ जाए, लेकिन बाहर में क्रिया और परिणाम मुनि जैसे, लेकिन भीतर में गुण स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव, माने दो मुनि हैं, एक सम्यक दृष्टि एक मिथ्या दृष्टि, दोनों की क्रिया एक सी दिख रही है, दोनों मुनि हैं। ठीक है, ऐसे ही चौथे गुण स्थान वाला हो और कोई मिथ्या दृष्टि हो, दोनों की क्रिया एक सी दिख रही है। बाह्य क्रिया तो एक सी दिखती है, परंतु द्रव्य परिणमन विशेष है कि उसका द्रव्य शुद्ध रूप परिणमा, सम्यक ज्ञान रूप परिणमा, और उसका मिथ्या ज्ञान रूप परिणमा है। सो विशेष के अनुसार दिखलाते हैं। सर्वथा तो प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर है। अज्ञानी द्रव्य कर्म निमित्तानाम भावानाम हेतुताम एति। मिथ्या दृष्टि जीव धारा प्रवाह रूप निरंतर बंधते हैं। पुद्गल द्रव्य की पर्याय रूप कारमान वर्गणा ज्ञानावरणादि कर्म पिंड रूप बंधते हैं। जीव के प्रदेश के साथ एक क्षेत्रावगाही हैं, परस्पर बंध बंधक भाव भी है। माने मिथ्या दृष्टि जीव को निरंतर द्रव्य कर्म बंधता है। उनके बाह्य कारण रूप हैं, वो जो बंधता है उसका निमित्त कारण क्या है? मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व, राग द्वेष, अशुद्ध परिणाम। भावार्थ इस प्रकार है, जैसे घड़े रूप मिट्टी परिणमती है, कुम्हार का परिणाम उसका बाह्य निमित्त कारण है, व्याप्य व्यापक रूप नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म पिंड रूप पुद्गल द्रव्य स्वयं व्याप्य व्यापक रूप है, तथापि जीव का अशुद्ध चेतना रूप मोह राग द्वेष आदि परिणाम बाह्य निमित्त कारण है, व्याप्य व्यापक रूप तो नहीं है। उस परिणाम के कारण रूप आप परिणमा है। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा कि जीव द्रव्य तो शुद्ध है, उपचार मात्र कर्म बंध का कारण होता है। कोई जानेगा कि जीव द्रव्य तो शुद्ध है, उपचार से कर्म बंध का कारण होता है, सो ऐसा तो नहीं है। ये वही पांडे राजमल जी हैं, क्या कह रहे हैं कि कोई ऐसा जानेगा कि आत्मा तो शुद्ध है,
उपचार से कर्मबंध का कारण होता है। सो ऐसा तो नहीं है। आप स्वयं मोह राग द्वेष रूप अशुद्ध चेतना परिणाम रूप परिणमता है, इसलिए कर्म का कारण है। मिथ्या दृष्टि जीव अशुद्ध रूप जिस प्रकार परिणमता है वो कहते हैं मिथ्यात्व जाति ऐसी है, कर्म के उदय की अवस्था उनकी जिसके पाने पर अशुद्ध परिणाम होते हैं, ऐसी संगति को पाकर मिथ्या दृष्टि जीव अशुद्ध परिणाम रूप परिणमता है। द्रव्य कर्म अनेक प्रकार का है, उसका उदय अनेक प्रकार का है। देखो कर्म का उदय कैसा, एक जैसे से कर्म का उदय और उसमें भी भिन्नता होने से चौथे गुण स्थान वाला एक जीव तो ऐसा मिले जो युद्ध लड़ने जा रहा है, चौथे गुण स्थान में कोई ऐसा भी मिले जो मुनिपना धारण कर रहा है। एक ही गुण स्थान में इतने निराले निराले भाव होते हैं। पहले गुण स्थान का कोई जीव मुनिपना लेकर 9वें ग्रहवेग तक चला जाता है, पहले गुण स्थान का कोई जीव 7वें नरक तक चला जाता है। गुण स्थान तो एक जैसा है, समझ में, लेकिन उसमें भी नाना प्रकार के स्टेजेस होते हैं, अवस्थाएं हैं। तो एक कर्म ऐसा है जिसके उदय शरीर होता है, एक कर्म ऐसा है जिसके उदय मन वचन काय होता है, एक कर्म ऐसा है जिसके उदय सुख दुख होता है। ऐसे अनेक प्रकार के कर्म का उदय होने पर मिथ्या दृष्टि जीव कर्म के उदय को आप रूप अनुभवता है। माने कर्म के उदय में जो संयोग हुआ, ठीक है ना, उसे अपना स्वरूप मानता है। इससे राग द्वेष मोह परिणाम होते हैं और उसके द्वारा नवीन कर्म बंद होता है। इस कारण मिथ्या दृष्टि जीव अशुद्ध चेतना परिणाम का करता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव के शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। अच्छा, क्या जीव मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होता है? जीव मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होता है क्या? सोच क्यों रहे हो, इतना बताओ। होता है? हाँ बोलो। अच्छा, जीव शुद्ध अशुद्ध होता है क्या? होता है कि नहीं होता है शुद्ध अशुद्ध? देखो, इसमें पक्का निर्णय चाहिए। अगर पक्का निर्णय नहीं होगा, संशय रहेगा, तो बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो उसी का हम निर्णय करने बैठे हैं, उसी के लिए चर्चा कर रहे हैं कि भैया होता है, ये शुद्ध रूप भी परिणमित होता है, अशुद्ध रूप भी परिणमित होता है। समझ में आया? ये सम्यक जीव ही तो सम्यक दृष्टि होता है और जीव ही मिथ्या दृष्टि होता है। कोई देह तो होती नहीं, जीव ही तो होता है ना। नहीं, वो तो है, लेकिन आप ये सोचो कि दृष्टि तो सम्यक दृष्टि की सिद्धों पे है, तो क्या वो सिद्ध हो गया? मिथ्या दृष्टि की पुद्गल पे है, तो क्या वो पुद्गल हो गया? है ना। लेकिन आप ही देखो, सम्यक परिणमन जिसके ज्ञान श्रद्धान सम्यक रूप परिणमित हुआ, वो जीव सम्यक दृष्टि, और जिसका ज्ञान श्रद्धान विपरीत रूप परिणमित हो रहा है, मिथ्या रूप परिणमित हो रहा है, वो मिथ्या दृष्टि। समझ में? हमारी समस्या क्या है कि हमने मैंने सुना ज़्यादा है, पढ़ा कम है। अगर हम पढ़ेंगे ना, कोई भी ग्रंथ आप पढ़ो, तो फिर ये संशय नहीं रहेगा। समझ में आया? माने हमने हमेशा दूसरे ने जो खिलाया हमने वही खाया है, समझ में? वही खाया है, तो माने हमारी आदत भी वैसी हो गई, हमारा हाजमा भी वैसा ही हो गया। समझ में आया? और कभी अपने आप से हमने अपनी चेष्टा नहीं की, आज खुद बनाएंगे और खुद खाएंगे। समझ में? फिर आप अपने हाजमे के हिसाब से, अपनी सब तरीके से अपने हिसाब से करोगे। तो इसलिए क्या है कि हम जो ज़्यादा सुनते हैं ना, वो हमारे उसमें जहन में बैठ जाता है, तो इसलिए हमें ऐसा लगने लगता है। लेकिन अगर आप क्रमिक रूप से पढ़ें, तो प्रश्न पूछते ही आपको सामने जिनवाणी में आपने कहाँ पढ़ा, ये आपको नज़र नहीं आएगा। आपको ये समझ में आएगा कि हमने यही सुना है। होना क्या चाहिए, आपको दिखाई दे कि हाँ, मैंने आगम में आया है,
आगम में पढ़ा है, क्योंकि हम सुनते हैं ना तब भी नहीं पढ़ते सामने। इसलिए तो मुमुक्षुओं में परंपरा है कि सामने सबके पास जिनवाणी रहती है कि वक्ता जो बोल रहा है आप उसको बराबर देखते चलें। इसको देखना भी सम्यक दर्शन का कारण है। ये याद ज़्यादा रहता है अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है ना। तो वो तो बात जो कहते हैं कि आत्मा ना शुद्ध है ना अशुद्ध है, आप हमें कल ढूंढ के पढ़ के बताना कि कहाँ आपने पढ़ा कि आत्मा ना तो शुद्ध रूप परिणमित होता है समय सार में से, और कहीं से नहीं, समय सार में से, ठीक है। अब आप कहोगे कि छठी गाथा पढ़ लो आप, तो मैं कहूँगा आप भी पढ़ लो एक बार, वहाँ भी आपको मिले तो आप मुझे लाके बताना कि वहाँ कहाँ लिखा है कि आत्मा शुद्ध भी नहीं होता अशुद्ध भी नहीं होता। जब पढ़े हुए तब बताया। हाँ, पढ़ के बताना ना। पढ़े तब तो बताया। तो पढ़ो। ठीक है, मैं लेट आता हूँ 10 मिनट, तो 10 मिनट आप पढ़ो उसको। ये नियम बना लेना चाहिए सबको, 8 बजे आ जाओ सब लोग, 15 मिनट तो पढ़ेंगे। घर में नहीं पढ़ पाते, यहीं आकर अपना 15 मिनट, माने जितना हमने कल सुना, ठीक है, या आज सुनेंगे, आप 15-15 मिनट भी पढ़ोगे ना, सच कह रहा हूँ आपको 1 साल में आपकी बुद्धि बदल जाएगी। ये रत्नकरण श्रावकाचार्य में लिखा कि जो एक मात्रा, एक अक्षर, एक शब्द का भी निरंतर अभ्यास करे है, सो भी श्रुत का पारगामी होए है। समझ में आया? तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए, उससे प्रामाणिकता आती है। अभी क्या है, अभी हम डुलमुल हो जाएंगे कि एक विद्वान ने ऐसा कहा, दूसरे विद्वान ने ऐसा कहा, तीसरे विद्वान ने ऐसा कहा। भैया हम क्या बताएं, ये तो पंडितों के झगड़े पंडित जाने। लेकिन अगर आपने समय सार में से खुद पढ़ लिया, अब आपको कोई संशय नहीं, तब तो आप पंडित का नाम लेके अपना पिंड छुड़ा लेते हो, हमें क्या पता, पंडित से पूछो। लेकिन जब आपने पढ़ लिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप ये नहीं कह सकते कि जिनवाणी तो आपकी है, कि चलो पंडित तो जयपुर का है कि सोनगढ़ का है कि कहाँ का है, जिनवाणी तो आपकी अपनी है। तो इसलिए भैया कि पढ़ना चाहिए थोड़ा। आचार्य क्या कह रहे हैं? लौकिक में भी खोज कर लेते हैं ना। कोई कहता है लो जी आपके पिताजी ने पैसे भिजवाए हैं मनी ऑर्डर के, और हमें क्या दे रहा है कि दे रहा है 50 रुपये, पता चले भिजवाए 500, और ये जो 50 दे रहा है वो भी नकली हैं कि असली हैं। समझ में आया? कैसे खबर पता लगेगी कि साथ में चिट्ठी भी भेजी है? चिट्ठी तो पढ़ लो कि उस चिट्ठी में वही लिखा है जो दे रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? वो हुंडी है, रसीद है, पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो यही कह रहे हैं कि वो आत्मा ही शुद्ध अशुद्ध रूप परिणमित होता है। हाँ, वो शुद्ध अशुद्ध रूप जो परिणमित होता है ये उसका स्वभाव है, लेकिन एक कि पर के निमित्त से अशुद्ध रूप परिणमित होता है, और शुद्ध रूप परिणमना इसका सहज स्वभाव है, उसमें किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं। बस ये पूरा करते हैं। इस कारण मिथ्या दृष्टि जीव अशुद्ध चेतन परिणाम का करता है। इसलिए मैंने पूछ लिया, देखो ये तो प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए कि आप मिथ्या दृष्टि हैं कि सम्यक दृष्टि हैं, ठीक है, हमें क्या मतलब, आप जो हों ठीक है आपके लिए। लेकिन जीव यही मानने तैयार नहीं है कि जीव मिथ्या दृष्टि भी होता है कि सम्यक दृष्टि भी होता है। तो ये मानने तैयार नहीं है तो मिथ्या दृष्टिपने को छोड़कर, देखो आचार्य कह रहे हैं, बहिरात्मता हे जान तजी अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर सो नित्य आनंद। के बहिरात्म पना छोड़कर, माने मिथ्या दृष्टि पना छोड़कर, अंतरात्मा होकर, माने सम्यक दृष्टि होकर परमात्म पने पर नजर रखो, उसका पुरुषार्थ करो। मिथ्या दृष्टि जीव के शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। अब आप कहोगे कि सभी के आत्मा अनुभव में आ रहा है, कि भैया वो अलग बात कह रहे हैं, उसके शुद्धात्मा का अनुभव नहीं है। किसके? आबाल गोपाल के। काहे का अनुभव है? ये मैं देह हूँ ऐसा अनुभव करता है।
वहाँ तो ये कहा है कि सबको सदाकाल ये भगवान आत्मा अनुभव में आने पर भी, लेकिन उसको उस प्रकार का श्रद्धांत तो उदित ही नहीं होता कि ये जो अनुभूति है सोई मैं हूँ, ऐसा श्रद्धान उदित नहीं होता। उसको तो क्या है कि जिस पर्याय में माने जिस पर्याय को प्राप्त है, पर्याय माने यहाँ ज्ञान दर्शन की पर्याय की बात नहीं, ये मनुष्य त्रियंच नारक देव आदिक, उसी पर्याय में यही मैं हूँ ऐसी अनुभूति करता है, तो अनुभूति से रहित तो निगोदिया भी नहीं है। उसको जो पर्याय मिली उसमें ऐसी अनुभूति करता है कि मैं हूँ, मनुष्य देवता सब। इसलिए कर्म के उदय कार्य को आप रूप अनुभवता है। जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि के कर्म का उदय है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के भी है, परंतु सम्यक दृष्टि जीव को शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। क्या यही मेरा स्वरूप है, ऐसा उसको प्रतीति है। इसलिए कर्म के उदय में रंजायमान नहीं होता, कर्म के उदय में होने वाले भाव को अपना स्वरूप नहीं मानता, इसलिए मोह राग द्वेष रूप नहीं परिणमता। जिस जितनी गुण स्थान की भूमिका हो उतने उतने राग द्वेष मोह रूप नहीं परिणमता। अगर चौथे वाले की अपेक्षा बात करोगे तो अनंतानुबंधी मोह राग द्वेष रूप नहीं परिणमता। पांचवें गुण स्थान वाले की बात करोगे तो अप्रत्याख्यानावरण राग द्वेष रूप नहीं परिणमता, लेकिन प्रत्याख्यानावरण संज्वलन रूप तो परिणमता है। इसलिए उसको कर्म बंध नहीं होता। कौन सा कि जिस कसाय रूप नहीं परिणमता उतना बंद नहीं होता, और जितना परिणमता है उतना तो बंद उसको भी होता ही है। इसलिए सम्यक दृष्टि अशुद्ध परिणाम का कर्ता नहीं है, ऐसा विशेष है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का तोल कर रहे हैं, उसको मिथ्या ज्ञान है, इसको मिथ्या ज्ञान नहीं है। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे आपा पर भास वे को